और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता, जितने भी लोग इस समय जूम मीटिंग में जुड़े हैं, एक एक जन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन के लिए हम आपकी आशीष को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नहम्या मिनिस्ट्री के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, हर एक को अपनी आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता, कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप निकाल लीजिए मेरे साथ भजन संहिता और उसका 16 चैप्टर, भजन संहिता साम 16 और उसके 8 वर्ष से 11 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। भजन संहिता 16 8वें वचन से 11 वचन तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इसे पढ़ रहे हैं 8वें वचन में, वहां पर लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। जब हम परमेश्वर यहोवा को अपने आगे रखते हैं, जब हम अपने परमेश्वर यहोवा को अपना सब कुछ मानते हैं और हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि हम उसकी अगुवाई में चल रहे हैं। वो अपनी प्लानिंग हमारे जीवन में पूरा करता है। वो महान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें। जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है। हमें किसी भी चीज की चिंता या फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें कहाँ रहना है, वो सब कुछ हमारे लिए उत्तम से उत्तम बंदोबस्त करता है। हम तो बहुत छोटी चीजों को देखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीजों को देखता है। हमें हमारी नजर जहाँ तक जाती है वहां तक देखते हैं, लेकिन वो तो पूरे सृष्टि को बनाने वाला, पूरे कायनात का रचयिता है। वो पूरी जगह को देखता है, वो एक एक मनुष्य को देखता है, वो हमारे लिए बड़ी से बड़ी प्लानिंग को पूरी करता है। तो हम जब उस पर निर्भर होते हैं, तभी ये हमारे जीवन में पूरा होता है। भजन का लिखने वाला कहता, हम यहाँ पर इसी चीज को देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैंने यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, मतलब मैंने अपने आगे यहोवा परमेश्वर को रखा है और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। वो मेरे लिए उपाय कर रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। और आगे लिखता है कि वो उसके दाहिने हाथ में, मैं वो क्या करता है, मुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रखता है और मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमें संभाल के रखता है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें पकड़ता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 41 चैप्टर और उसके 10th वर्स को जब आप पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। वो हमें थामे रखता है। वो कहता मत डर, इधर उधर मत ताक। क्यों? क्योंकि मैं तेरा अगुआ परमेश्वर हूँ, मैं तुझे थामा हूँ, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ, मैं तुझे लेके आगे जहाँ तुझे जाना है, जो रास्ता मैंने तेरे लिए तैयार किया, उस रास्ते पर मैं तुझे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। बाइबल हमसे कहती है, हम पहली चीज को इसमें देखते हैं कि वो जब हमारा अगुआ है और हम उसके पीछे चल रहे, मतलब वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। हम उसकी भेड़े, हम उसके पीछे चल रहे हैं। भजन संहिता उसके 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा। जब उसके पहले वर्ष को पढ़ते हैं, भजन संहिता 23, और उसके फर्स्ट वर्ष को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं क्या हूँ उसकी, मैं उसके पीछे चल रही हूँ, आप उसके पीछे चल रहे हैं, हम उसकी भेड़े हैं। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। वो ऐसा चरवाहा है जो हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजों को करता है, उत्तम से उत्तम पदार्थ हमारे लिए रखता है, उत्तम से उत्तम
योजना हमारे जीवन में वो पूरी करता है। वो हमारा ऐसा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमेशा हमारी चिंता करता है, वो हमेशा हमारी फिक्र करता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है वो फलती है। मतलब सच्ची दाखलता हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसका पिता किसान है। हमारा परमेश्वर पिता किसान है, वो चिंता फिक्र करता, अपनी डालियों की, अपने पौधे की चिंता फिक्र करता है। हम हमारी चिंता फिक्र वो करता है, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। और जब हम उस पर निर्भर होते हैं, जब हम उसको अपना अगवा परमेश्वर बनाते हैं, तो वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए वो हमारी चिंता करता। हम यहाँ पर दूसरी चीज को देखते हैं, और वो है वो हमारी ढाल और हमारी चट्टान है। वो हमारी ढाल और हमारी चट्टान है, इसलिए हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी ढाल है। वो हम हमारा जो घर है उस पर बना है, हमारा जो जीवन है उस पर निर्भर है। वो हमारी ढाल है, वो हमेशा हमारी हर दुख हर तकलीफ में हमारे सामने खड़े रहता है। हमें कोई भी शैतानी शक्तियां छू नहीं सकती, हमें कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती। जब हमारा अगवा हमारा परमेश्वर है, हम सारी बुराइयों से बचे रहेंगे, हम सारे अधर्म के कामों से बचे रहेंगे, हम सारे पापों से बचे रहेंगे, हम सदैव परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, हम शैतान की युक्तियों से, उसकी शक्तियों से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारा अगवा परमेश्वर है। और जब हमारे आगे प्रभु यीशु मसीह है, शैतान हमें छू भी नहीं सकता, वो हमें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारे आगे हमारा प्रभु है। और हमारे चारों ओर वो यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधे रखता है। अय्यूब की पुस्तक के जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, अय्यूब फर्स्ट चैप्टर जब आप उसे पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे शैतान यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है शैतान, और परमेश्वर से कहता है कि क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं लगा के रखा है। अय्यूब के लिए वो कहता है परमेश्वर से कि क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं लगा के रखा है। जब तू उस बाड़े को हटाएगा फिर देख, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ पर फर्स्ट जो अय्यूब उसका फर्स्ट चैप्टर और उसके 10th वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और अपनी संपत्ति देश भर, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। वो हमारे चारों ओर ढाल बन के खड़ा है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे चारों ओर ढाल बन के खड़ा है, और इसीलिए शैतान हमें छू नहीं सकता है। शैतान ये जानता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, क्योंकि वचन हमसे कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, हम उसकी संतान है, और जब हम उसकी संतान है, शैतान हमें छू नहीं सकता है, क्योंकि हमारे चारों ओर उसने पूरा बाड़ा बांध के रखा है और शैतान हमें छू नहीं सकता है। हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, हमारा प्रभु हमारी ढाल और हमारी चट्टान है। वचन हमसे कहता है, जब आप भजन संहिता उसके 3रे अध्याय और 3रे वचन को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वहां पर लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। वो हमारे चारों ओर हमारी ढाल है, वो हमारे चारों ओर हमको घेरे रहता है, वो हमें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। और जब आप भजन संहिता और उसके 121 और उसके 5 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 121 उसके 5 वचन में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो हमारी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा अगवा परमेश्वर है, और जब हमने उसे अपना अगवा ठहराया है तो वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें अच्छी चराइयों में लेके जाता है, वो हमारे मुसीबत के समय हमारे ढाल बन के सामने खड़ा रहता है, और हमारा शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम तीसरी चीज उसमें पाते हैं, वो हमारा उजियारा है, वो हमारी ज्योति है, वो हमारा सूर्य है। भजन संहिता और उसके 11 और उसके 10 में लिखा है कि वो हमारा किस तरह से हमारी चिंता फिक्र करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, माफ कीजिएगा,
भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है। भजन संहिता 119 105 में, उसके पहले 11 और उसके 4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की ओर, संतान की ओर नित्य लगी रहती है, उसकी पलकें उन्हें जांचती है। सोचिए, वो हमारी ज्योति है, वो हमारा उजियाला है, वो निरंतर हमें ताकता है, वो निरंतर हमें देखता रहता है और अपनी ज्योति उसने हमें दी है। जब हम भजन संहिता 119 के 105 को पढ़ते हैं तो उसे पाते हैं कि उसका वचन हमारे पांव के लिए क्या है, दीपक है, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन हमारे लिए दीपक और उजियारे का कार्य करता है। जब भी हम इधर उधर भटकने लगते हैं, वो हमें थामता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो इधर उधर गिरने नहीं देता, परंतु वो हमें डगमगाने नहीं देता, वो हमें थामता है और अपने मार्ग में हमें लेके चलता है। वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 वचन और उसके 12 वर्ष को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। वो कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जगत की ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जब वो हमारे आगे चल रहा है तो हमारे जीवन में कभी भी अंधकार की शक्ति कार्य नहीं कर सकती है। हमारा जीवन कभी अंधकार में चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने वाला खुद ज्योतिर्मय परमेश्वर है, ज्योतिर्मय प्रभु है। उसकी ज्योति में हम चलते हैं, इसलिए हम भटक नहीं सकते, हम गिर नहीं सकते। वो हमें थामे रहता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी ज्योति, हमारा उजियाला है। तभी हम अंधकार से बचे रहते हैं और हम उसके उजियारे में चलते हैं, क्योंकि वो हमारा सूर्य है। बाइबल हमसे कहती है, भजन संहिता और उसके 84 में हमारे लिए ही लिखा है ये वचन। भजन संहिता 84 और उसके मैं 11 वर्ष को पढ़ रही, यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वो हमें सर्वोत्तम चीज देता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो हमारी सबसे उत्तम रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारी ढाल है और शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता। वो हमें अंधकार की शक्तियों के पास जाने नहीं देता, अंधकार की शक्ति हमें छू नहीं सकती, क्योंकि वो हमारी ज्योति है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। बाइबल हमसे कहती है, यहाँ पर हम पाते हैं कि वो हमारा बल है, वो हमारा बल है। भजन संहिता और उसके 18 और उसके पहले वचन में लिखा है, भजन संहिता 18 उसके 1 वर्ष में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो हमारा बल है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा सब कुछ है। और हमारा सामर्थ्य परमेश्वर जब हमारे साथ है, उसने हमको बल दिया है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमसे कहती है, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय को 41 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं, उसमें लिखा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अनमोल है, उसकी दृष्टि में हम बहुत अनमोल है। हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखना है, उसको अपना अगुवा बनाना है और उसके पीछे पीछे चलना है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में जब आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, आप पाएंगे उसमें 365 बार 365 बार आया है मत डर। मत डर ये शब्द 365 बार आया है, प्रतिदिन के लिए आपके लिए है। हर दिन आप सुबह उठिए, बोलिए मत डर। क्यों? क्योंकि आपका यहोवा परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपका बल है, वो आपकी चट्टान है, वो आपका ढाल है, वो आपका सब कुछ है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ है। सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है। किसी से भी डरने की, किसी से भी भय खाने की हमें आवश्यकता नहीं है। किसी को भी देखकर हमें डरना नहीं है, किसी मनुष्य से, किसी से नहीं डरना है हमें, परंतु हमें परमेश्वर के मार्ग में सीधे चलते जाना है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे, इसमें लिखा है कि मत डर। क्यों? मत कहे कि मैं लड़का हूँ। हम डर गए, और अगर हमने कह दिया कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं आदमी हूँ या मैं जवान हूँ या मैं बुजुर्ग हूँ और मैं प्रभु के कामों को नहीं कर सकता हूँ, लोग मुझे डरा रहे और मैं डर रहा हूँ, नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, और जो वो हमें आज्ञा देगा हम वही बोलेंगे, जो करने को वो कहेगा हम वही करेंगे। इसलिए हमें किसी को भी देखकर डरना नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास करके चलना है। बाइबल कहती है, तू उनके मुख को देखकर मत डर। यिर्मयाह और उसके पहले अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है,
तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। वो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। वो हमारा चरवाहा है, जैसा हम देख रहे हैं वो हमारा चरवाहा है। दूसरा हमने देखा वो हमारी ढाल है। तीसरा हम देखे कि वो हमारी ज्योति है। चौथा वो हमारा बल है। पांचवी बात इसमें हम पाते हैं क्यों हमें आनंदित, जब हम इसके 11 वचन को पढ़ते हैं, 16 के भजन संहिता 16 और उसके 11 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कैसे आनंद की भरपूरी है, क्यों आनंद की भरपूरी है उसके निकट? क्योंकि वो चरवाहा है, क्योंकि वो ढाल है, क्योंकि वो हमारी ज्योति है, क्योंकि वो हमारा बल है और क्योंकि वो हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार है। भजन संहिता और उसके 27 भजन संहिता और उसके 27 और उसके पहले वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। वो हमारा उद्धार है, वो हमारी ज्योति, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब मरियम यीशु की माता मरियम के बारे में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मरियम ने जब उसको पता चला कि वो यीशु मसीह को वो जन्म देने वाली है और उसके बाद वो बहुत आनंदित हुई और आनंदित होकर उसने एक गीत गाया। बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 47 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, मेरा मन मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर की बड़ाई करता है। आनंदित है मेरा मन, क्यों? क्योंकि मेरे पास में उद्धार करता परमेश्वर है और जिसके पास में उद्धार करने वाला परमेश्वर है उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका उद्धार उसके परमेश्वर, उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना पवित्र आत्मा दे दिया है, एक सहायक दे दिया है, एक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में उसे मिल गया है और उसे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शन करने वाला प्रभु उसके साथ है, मार्गदर्शन करने वाला प्रभु उसके साथ है, क्योंकि वो उद्धार है। और उसी को आप देखते लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय 2nd चैप्टर और दूसरे अध्याय के जब आप 30 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि शमौन, जिसके पास में ये प्रभु यीशु मसीह को उसके माता पिता ले गए थे मंदिर में कि उसका अर्पण किया जाए, वहां उसके ऊपर हाथ रख के उसे आशीष मिले, वहां पर शमौन कहता है कि मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। ये उद्धार कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब वो हमारे आगे चलता है तो हम उद्धार करता परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम अपने उद्धार करने वाले प्रभु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमें चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें शैतान की युक्तियों से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे आगे चलता है, वो हमारा उद्धार है और वो हमारी चट्टान है, वो हमारा बल है, वो हमारा एक नया गीत है, वो हमारे लिए भजन है। भजन संहिता उसके 104 भजन संहिता उसके 104 और उसके 33 और 34 को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं जीवन भर, भजन संहिता 104 104 और उसके 33 वर्ष को पढ़ रही, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं जीवन भर भजन गाता रहूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए एक नया गीत है, वो हमारे लिए एक नया भजन है। वो हम जब भी हम गुनगुनाए, जब भी हम गाए प्रभु के गीतों को, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। और वचन हमसे कहता है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको अपने सम्मुख रख के हम उसकी आराधना करते हैं, उसको अपने सम्मुख जानकर उसकी स्तुति करते हैं, उसको अपने सम्मुख जानकर उसके मार्ग में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी हर एक योजना के अनुसार हम कार्य करते हैं, हम नए गीतों को गाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। वो हमारे लिए एक नया गीत है। यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है और चट्टान है, यहोवा परमेश्वर हमारा बल है, हमारा बल है, वो हमारा ज्योति है, हमारी ज्योति है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारे लिए वो नया गीत है, हमारी आराधना के लिए नया गीत है, नया भजन है। और सबसे आखिरी और सातवीं बात है, वो हम जब वो हमारे आगे चलता है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं, हम उसमें हर एक चीज में हम संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है,
हम उसकी शरण में रहते हैं तो उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी ज्योति है, वो हमारा गीत है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारा चरवाहा है। बाइबल हमसे कहती है वो हरी हरी चराइयों में हमें लेके चलता है। हम हरी हरी चराइयों में जाते हैं क्योंकि वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे आगे चलता है। तो जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं, परमेश्वर हमें अपनी अनमोल आशीषों से भरता है। इसीलिए यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है 16 अध्याय और उसके 11 वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर यहोवा अगवा परमेश्वर है, मेरे आगे आगे चल रहा है, तो तू मुझे जीवन का रास्ता तू दिखाएगा। दूसरी चीज, तेरे निकट आने से आनंद की भरपूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा है, वो ढाल है, वो ज्योति है, वो हमारा बल है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारे लिए नया गीत है और हम उसमें संतुष्ट रहते। इसलिए तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और आखिरी में यहाँ पर लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार कार्य करते हैं, प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देता है, वो हमें आशीष देता है। उसने हमें बहुत सी आशीषें दी। बाइबल हमसे कहती है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। वो हमें जीवन देने आया। वो कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। जब वो हमारे आगे चलता है तो हम उसकी बातों को कान लगाकर सुनते हैं। और वो जब हमारे सम्मुख रहता है, हम कभी डगमगाते नहीं हैं। शैतान हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। हम कभी भी सांसारिक चिंताओं में नहीं रहते। हम कभी भी किसी सांसारिक चिंता को देखकर चिंतित नहीं होते, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर है। याद रखिएगा, एक ही उद्धार करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही जीवन दाता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार में भी हमारा प्रभु है। और जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हम उसी के दाहिने हाथ में रहेंगे। वो हमें अपने हाथों में थामेगा, वो हमारे लिए घर बना रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 चैप्टर और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, उसमें वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम रहो। मतलब जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो ये नहीं कि हम सड़ जाएंगे या हम नाश हो जाएंगे, परंतु ये कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, उसके सामर्थ्य हाथों में जाएंगे, उसकी गोद में जाएंगे। वो जो घर हमारे लिए बना रहा है, हम उस घर में रहेंगे और हम पूरे समय प्रभु यीशु मसीह के निकटता में रहेंगे। हम हर पल हर समय वहां रहेंगे। वहां स्तुति होगी, वहां आराधना होगी, वहां प्रशंसा होगी, वहां बड़ाई होगी। वहां कोई दुख नहीं, कोई शाप नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ भी शाप नहीं वहां पर। वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद की भरपूरी है। ऐसे स्थान पर वो हमें लेके जा रहा है। लेकिन यदि हमने उसे अपना अगुआ नहीं बनाया, यदि हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, यदि हमने अपना मार्ग ले लिया, हम भटक गए यदि, तो हम नाश हो जाएंगे। क्योंकि हम जो मार्ग चुनेंगे वो विनाश की ओर लेके जाने वाला है। वो पाप की ओर लेके जाने वाला मार्ग है, जिसका अंत विनाश होता है, जिसका अंत वो नरक की न बुझने वाली आग होता है। हम तो यहाँ थोड़ी सी आग को देखकर घबराते हैं, वहां तो इतनी भयानक अथाह आग होगी जो कभी भी बुझेगी नहीं। हर वक्त उस आग में हमारी आत्मा जलती रहेगी। अथाह पीड़ा है, उसके कोई अंत नहीं होने वाला। थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी तकलीफ में हम कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, दवाइयां खाते हैं और हम चंगाई को पाते हैं। वहां की पीड़ा कभी भी कम नहीं होगी। हर वक्त हम दर्द से तड़पते रहेंगे, वहां हम सिर्फ दांत पिसते रहेंगे। ये क्या हो गया, हम कहाँ आ गए, हम यहाँ से कैसे निकले? निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो अंत है। यदि आपने आज भी प्रभु को अपने आगे नहीं रखा, यदि आज भी आप संसार में हैं, उसी अंत की ओर बढ़ेंगे और वहां पर से कोई उपाय नहीं है बाहर निकलने का। जो भी कुछ है अभी है इसी जीवन में। यही हमें चुनाव करना है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है या हमें संसार के पीछे चलना है। हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना है या हमें सांसारिक बातों को मन लगाना है। यदि हम सांसारिक बातों पर मन लगाएंगे
तो हम संसार के बन जाएंगे। यदि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो हम आत्मा के अनुसार संचालित जीवन को जिएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। ये नरक की ओर लेके जाएगा। वहां गंदगी है, वहां बदबू है, वहां गंधक की आग जलती रहेगी, वहां प्यास लगती रहेगी। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे, एक बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे और आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, आपकी जलन कभी कम नहीं होगी, आपका दर्द और आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी। ऐसी जगह में ये सोचना आपको है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस पीड़ा में या उस स्वर्ग में, उस आनंद में। परमेश्वर के निकट चलेंगे, प्रभु के निकट चलेंगे, आनंद की भरपूरी आपको मिलेगी। चुनाव आपका है। आज आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर आपके चुनाव की प्रतीक्षा में है। प्रभु यीशु मसीह आपके चुनाव की प्रतीक्षा में। आप क्या चुन रहे हैं? आज आप क्या चुन रहे हैं? वो आपको देख रहा है। वो आपको देख रहा है। वो आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए है। आपका चुनाव प्रभु की ओर जा रहा है या शैतान की ओर? यदि आप प्रभु की ओर जा रहे हैं, सचमुच उसके निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आप प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, यहाँ जरूर बहुत सी कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अंत में आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, हमेशा का आनंद मिलेगा। उस आनंद की कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके साथ आपका प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु पर भरोसा रखिए, उसको अपना चरवाहा बनाइए, उसको अपना बल, अपनी ढाल, अपनी चट्टान, अपना शरण स्थान बनाइए, उसको अपनी जुक्ति बना के रखिए, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, उसके पीछे चलिए। आप हर एक चीज में संतुष्ट रहेंगे, हर एक चीज में आप संतोष करेंगे। आपको किसी चीज का कोई लालच, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी हर जरूरत वो पूरी करेगा। वो आज भी आपको बुला रहा है, उसने अपनी बाहों को फैलाया है, वो आपको पुकार रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, क्योंकि वो जीवन का देने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी हर एक तकलीफ को उसके पास लेकर आए। हमने शुरू से सीखा है दिल खोलकर प्रार्थना करना, हमने सीखा है लौलीन होकर प्रार्थना करना, हमने सीखा है विश्वास के साथ उसके पास आकर प्रार्थना करना। आज प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ। यदि आप आज किसी दर्द और तकलीफ में, वो सारा दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से दूर होगा। आप उस पर हाथ रख के कहिए, प्रभु इसे तू दूर कर, क्योंकि यीशु मसीह तुमने मेरे लिए कोड़े खाए कि मैं चंगी हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। तो आज मैं उस चंगाई को रिसीव करती हूँ, ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। आपके जीवन में चंगाई की नदियां बहने लगेंगी। आप उस पर भरोसा रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने आप को, अपने हृदय को प्रभु के हाथ में दीजिए। अपने मन में प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, सारी सृष्टि की रचयिता प्रेमी पिता। आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम अपने इन प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। जितने भी समय ज़ूम मीटिंग में सुन रहे हैं, एक एक जन को आप अपनी आशीषों से भरिए, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहम्याह मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब उनके पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको अपनी आशीषें दीजिए। इस समय जितने बीमार हैं, यीशु के नाम से इसी समय चंगाई को पाले। जितने दुखी और परेशान हैं, उनका सारा दुख, सारी परेशानी दूर कीजिए। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए, क्योंकि शांति के राजकुमार जब आप हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में शांति होती है। पिता, आज उन सबों के जीवन में आप आ जाइए और उनके जीवन को भी शांति से, आशीषों से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है और बहुत समय से अपने लिए रोजगार की तलाश में है, उनके लिए आशीषों के उस द्वार को खोल दीजिए, रोजगार के उस द्वार को खोल दीजिए कि पिता परमेश्वर वो वहां पर अपने कार्य को कर सके। महान परमेश्वर पिता, जो भी दुख पीड़ा में है, उनके हर एक दुख पीड़ा को दूर कीजिए। जो शोकित है उन्हें शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, उनको आशीष दीजिए। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर युगानुग आप सबों पर बनी रहे। आमीन।